अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्री आईटी ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश फारूक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर फॉर एक्सेल। गाइस, आजकल एक्सेल हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। चाहे हम कहीं भी काम कर रहे हों, एक्सेल की प्रेजेंस हर जगह मौजूद है। तो गाइस, एक्सेल को सीखना भी उसी हद तक ज़रूरी है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा है। तो आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है। 50 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपका पूरा एक्सेल बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक कवर किया जाएगा, जिसके सीखने के बाद आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम जो कि एक्सेल के रेलेवेंट हो करने के काबिल हो जाएंगे। आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स अपने एक्सेल के ऊपर तैयार कर सकते हैं और आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सेल के रेलेवेंट कोई भी चीज़ आपके लिए करना मुश्किल नहीं रहेगी। तो गाइस, इसके लिए करना आपने क्या है कि आपने तमाम लेक्चर्स को देखना है और जो जो इसकी प्रैक्टिस आपको स्क्रीन पर करवाई जाए वो आपने अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ एक डायरी बना लीजिए जिसके अंदर ये तमाम लेक्चर डे वाइज आप नोट कर लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़े तो आप वीडियो वहाँ से चलाकर देख सकें और रहनुमाई हासिल कर सकें और आप अपनी प्रैक्टिस को भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी एक्सेल की पहली क्लास। इसके लिए हमें अपनी एक्सेल क्लास फाइल को ओपन करते हैं। तो गाइस, ये आपकी स्क्रीन के सामने हमारी एक एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी हुई है, जिसके ऊपर पहले से ही कुछ डाटा एंटर्ड है जो कि आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं पहले लेक्चर से। तो गाइस, सबसे पहला सवाल ये है कि एक्सेल क्या चीज़ है। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको बिल गेट्स ने, आज सब उसके नाम से वाकिफ़ हैं, 1990 नवंबर के महीने में इंट्रोड्यूस करवाया था। तब ये एक इंतहाई बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर था जिसका मकसद सिर्फ इब्तदाई और आसान सी कैलकुलेशंस को करना था। तो आज जो हम एक्सेल देख रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ग्राफिकफुल है। इसमें बहुत से कलर्स आपको नज़र आते हैं और बहुत से फंक्शन आप इस पर कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू लास्ट फर्स्ट वर्जन, इट इज़ वेरी अपडेटेड नाउ। आप देख सकते हैं कि इसका लेआउट पहले वाले सॉफ्टवेयर से बहुत डिफरेंट है और बहुत एडवांस है। हम अपनी तमाम तक मुश्किल कैलकुलेशन इस पर कर सकते हैं और ये एक्सेल हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ हो रहा है और उसको सपोर्ट करता है। तो गाइस, अगला सवाल ये है कि एक्सेल ही क्यों ज़रूरी है। एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बैनर तले पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और ये कंपैरेटिवली यूज़ में आसान भी है। इसका आए रोज़ अपडेट होता रहता है और बहुत से फंक्शंस हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में बहुत सी मुश्किल कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सी रिपोर्टिंग के लिए हमें फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत से मुश्किल और पेचीदा फार्मूले हम लगाते हैं जो कि हमें अगर मैनुअल करने पड़े तो वो बहुत मुश्किल से हो और हमें घंटों लग जाएं। लेकिन एक्सेल की मदद से वो हम चंद मिनटों में और बहुत आसानी के साथ कर लेते होते हैं। तो इसलिए एक्सेल आज हमारी ज़िंदगियों का लाजमी जुज़ है। अब अगला सवाल ये होगा कि ये एक्सेल है किन लोगों के लिए। तो गाइस, ये एक्सेल हर उस शख्स के लिए है जो किसी ऑफिस में काम करता है या वो स्टूडेंट है, क्योंकि आईसीएस के स्टूडेंट हों, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हों या कोई भी जो स्टूडेंट है, उसके लिए आईटी के आजकल नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जॉब पे मांगा जाता है। जब भी वो जॉब के लिए जाते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि उनकी आईटी कॉम्पिटेंसी कितनी है और उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज को मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें एक्सेल और वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोग्राम्स हैं। तो इसलिए इसका सीखना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो लोग जॉब पे काम कर रहे हैं वो तो इसकी ज़रूरत से बिल्कुल वाकफियत रखते हैं कि ये हमारे काम को किस तरह आसान बनाता है और इस पर काम करके किस तरह हम अपने मुश्किल और पेचीदा फार्मूलाज को बहुत आसान तरीके के साथ उनका जवाब ले सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल किसके लिए यूज़ होता है। जो भी हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे वो हमने जमा तफसील करनी हो, चार्ट्स बनाने हों,
कोई हमने डायग्राम बनानी हो, सब टोटल्स लगाने हो, टोटल्स लगाने हो, बहुत से फंक्शन हैं जो कि हम एक्सेल पे कर सकते हैं और वो हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हम मैनुअल वो काम करने लगें तो हमारे लिए वो पॉसिबल भी ना हो, जो कि हम एक्सेल के ज़रिए पॉसिबल बनाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आज हम सीखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो वक्त के साथ साथ जब हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आप जानते जाएंगे कि ये किस तरह हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और एक्सेल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, ये एक्सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो अभी हम शुरू करते हैं इसकी बेसिक इन्फो के बारे में कि एक्सेल क्या चीज़ है। तो गाइस, जो एक्सेल की अगर हम बात करें तो ये जो एक्सेल की एक फाइल पड़ी हुई है, इसको हम एक्सेल फाइल का नाम देंगे, जिसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया था और हम अपने काम की तरफ आए थे। उसके बाद जब मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो हमारी एक्सेल की विंडो है। ये एक्सेल की फाइल के अंदर मौजूद एक प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हुआ है। तो ये इस पोर्शन को जो हमारे सामने ओपन होता है, इसको हम शीट का नाम देंगे। जो ये शीट है, ये एक शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 2, ये शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, शीट नंबर 5। इनके मैंने नाम चेंज किए हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली शीट के नंबर इसी तरह ही हैं। अब ये सेट ऑफ शीट्स मिलके, ये जितनी भी शीट्स आगे ओपन है, ये सब मिलके एक वर्कबुक बनाते हैं, जिसको हम एक्सेल फाइल का नाम देते हैं। तो ये एक वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सी शीट्स हैं, और हम अगर इसको बंद कर देंगे यहाँ क्रॉस से, तो ये एक्सेल फाइल बन जाएगी। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये एक्सेल वर्कबुक ओपन होगी है, जिसमें मैंने शीट नंबर 1 ओपन की हुई है। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आपको टॉप के ऊपर ये एक पोर्शन नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का। इसके दो पोर्शन है एक्चुअली, एक डाउन पोर्शन है, एक अप पोर्शन है। अप पोर्शन में ये वाले जो बटन हैं, इनको QAT कहते हैं, क्विक एसेस टूल्स। ये हम बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं। दरमियान में आपको एक्सेल की फाइल का नाम नज़र आएगा, जो आपने फाइल का नाम दिया होगा। उसके दाएं तरफ आपको उस बंदे का नाम नज़र आता है जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड है सॉफ्टवेयर। फिर ये कुछ बटन्स हैं जिसमें ये मिनिमाइज है। अगर आपने इसको मिनिमाइज करना हो, मतलब बंद ना करना हो, और लेकिन अपनी स्क्रीन से हटाना हो, तो ये बटन यूज़ होता है। ये बटन रिस्टोर करने के लिए इसके साइज़, जो ये हमने सामने शीट ओपन की हुई है, इसके साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए। देखिए गाइस, मैं आपको ये इसका एक डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह हम इसकी शीट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह गाइस, अब ये दोबारा करूँगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने इसको क्लोज करना है, इस शीट को बंद करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। इससे नीचे ये हिस्से को हम टैब्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ टैब्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब टैब्स हैं, टैब नेम्स हैं। इनके नीचे हमें कुछ फंक्शंस नज़र आते हैं। जो ये फंक्शंस जिस हिस्से पे तरतीब दिए गए हैं, इसको रिबन कहते हैं। ये हिस्सा रिबन कहलाता है। इसके नीचे ये एक पोर्शन है जहाँ पे हमारा कर्सर होगा, जिस सेल के अंदर, उसका नाम यहाँ पे जाहिर हो रहा होगा। उसके बाद ये फार्मूला बार है। जो भी हम कोई फार्मूला या कोई कंडीशन जब एक सेल में लगाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस सेल में अगर कोई फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो उसका एंड रिजल्ट नज़र आएगा, लेकिन वो फार्मूला एक्चुअली क्या है या वो मैंने उसके पीछे क्या लॉजिक रखा हुआ है, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये कॉलम हेडिंग्स हैं, ABCD, ये कॉलम के नाम है। और इस तरह ये 1 2 3 4 ये रो के नाम्स हैं, इनको हम रोज कहते हैं। हर हिस्सा जो अंदर एक स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है, इसको हम सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस सेल का नाम D5 होगा, इस सेल का नाम D7 होगा। बहुत से सेल मिलके एक शीट को बनाते हैं, बहुत सी शीट्स मिलके एक वर्कबुक बनाते हैं। वर्कबुक को हम एक्सेल फाइल का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले पोर्शन में हमें शीट, जितने हमारे पास शीट्स होंगी वो नंबर वार यहाँ पे उनके नाम होंगे। ये इनको हम शीट्स कहेंगे।
शीट से इसके नीचे हमें जो 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं, ये व्यू लेआउट के लिए हैं कि हमारे सामने जो शीट ओपन है वो हमें किस तरह नज़र आए। ये सबसे पहले एक नॉर्मल व्यू है जो अभी हमारे सामने ओपन है। इसके साथ पेज लेआउट है कि अगर हम उसकी पेजिंग करें तो हमें वो कैसे नज़र आएगा। उसके साथ ये प्रिंट लेआउट है कि अगर हम इनको इसी कंडीशन में प्रिंट देते हैं तो वो पेजिंग किस तरह करेगा और हमें वो किस तरह प्रिंट के ऊपर मिलेगा। तो आगे चल के हमें इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका मकसद कैसे है और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसके साथ ही आपको एक स्क्रॉल बार नज़र आ रही है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। इसको यूज़ करके हम अपनी शीट को दाएं बाएं कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा है और आपने दाएं होना है तो इस शीट के ज़रिए हम इस स्क्रॉल बार के ज़रिए शीट को दाएं बाएं कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये एरो कीज़ इस्तेमाल करके अपने सेल को भी दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल होगा अगर डाटा ज़्यादा हो और ये आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। लेकिन इस स्क्रॉल बार के ज़रिए बहुत जल्दी से आप मुतल्लिका जगह पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसका इस्तेमाल करके हम अपनी शीट को ऊपर नीचे करते हैं और आप अपने मतलूबा डाटा पे पहुंच सकते हैं। गाइस, ये था हमारा एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको एडिशनल बता दूं कि ये नंबर ऑफ़ सेल्स की तादाद कितनी है किसी शीट के ऊपर। तो गाइस, नंबर ऑफ़ सेल्स की तादाद गिनना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ़ रोज़ अप्रॉक्सीमेटली नहीं तो मैं आपको पूरे बताता हूं कि 10,48,576 ये आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, कि आपके पास इतनी रोज़ हैं कि आप इन पे काम कर सकते हैं। अगर अब आप जानना चाहें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं तो वो आप गिन नहीं सकते हैं क्योंकि वो ABC फॉर्म में होते हैं। लेकिन गाइस, इसका मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास 16,384 होते हैं। तो गाइस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शीट अपने अंदर कितना ज़्यादा डाटा समाई हुई होती है और आप इस पर कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप कितने कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज इन पे अप्लाई कर सकते हैं जिनको इस्तेमाल आप करके आप अपनी वर्किंग को आसान बना सकते हैं। तो गाइस, ये था एक्सेल के रेलेवेंट बेसिक इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको बेसिक्स की समझ आ गई होगी कि एक्सेल फाइल क्या है, एक्सेल वर्कबुक क्या है, इसके टैब्स क्या हैं, रिबन्स क्या हैं, फार्मूला बार कौन सी है, शीट किसको कहते हैं, हम अपने पेज व्यू जो पेज लेआउट है व्यू के लिए उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। साथ साथ आप जान चुके होंगे कि एक टैब से टैब्स के बारे में, फार्मूला बार के बारे में, अपने सेल नेम को हमने कैसे जानना है और एक्सेल के रेलेवेंट दूसरी इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन कि इसके नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और इसके किस हिस्से को क्या नाम देते हैं और वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइज, एक चीज़ मिस हो गई है और वो ये है कि हम एक ये जूम बार भी आपको नज़र आ रही है, इसके ज़रिए हम अपनी शीट को जूम कर सकते हैं अपने मतलूबा साइज़ के मुताबिक। जितना इसको हम बढ़ा देंगे उतना हम शीट का साइज़ बड़ा होता देखेंगे, जितना कम करेंगे उतना शीट का साइज़ भी कम हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा डाटा होने की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका व्यू छोटा हो जाता है जिसकी वजह से आपको वर्किंग में परेशानी भी आ सकती है। तो आप इसका साइज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करें और उसके मुताबिक काम करें। तो उम्मीद है गाइज आपको एक्सेल के बारे में अब तमाम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको पहुंचती रहें। और सबसे ज़रूरी बात, आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए
ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिल सके। गाइस, ये फर्स्ट डे था। हमारा मकसद एक्सेल बनाने का उन तमाम लोगों को एम्पावर करना है जो एक्सेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये बेसिक्स की लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ों को कवर किया जाए कि जो लोग एक्सेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं, ताकि उनको भी काम के दौरान या ये कोर्स करने के दौरान कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े और उनको तमाम जुज़ियात के बारे में इल्म हो जो कि एक नए बंदे को मालूम होनी चाहिए। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।